दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमने शुरू किया है एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें गणित। तो गणित के बारे में हम बताएंगे, जिसमें आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, अर्थात रेल संबंधित प्रश्न के बारे में हम सवाल करेंगे। तो दोस्तों, इसमें 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बेसिक चीज़ें आपको समझाएंगे। क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें क्या निकालना है। मान लीजिए कोई ये स्टेशन है और ये रेलवे लाइन है, यहाँ से कोई ट्रेन चलती है और इस ट्रेन चलती है, इस रेलवे स्टेशन को पार करने में कितना समय लगेगा। अब वो समय किस में पूछा जा सकता है, प्रति सेकंड में पूछा जा सकता है या आपका आवर में पूछा जा सकता है कि प्रति घंटे के हिसाब से क्या है और प्रति सेकंड के हिसाब से क्या स्पीड है या क्या उसकी चाल है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ सोल्व करेंगे। मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम सेकेंड में निकालें तो कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे x गुणे 5/18, अर्थात x मल्टीप्लाई 5/18, तो ये हमारे निकल के आएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, इसी मीटर सेकेंड को अगर हम घंटे में चेंज करने तो कैसे करेंगे। x मीटर जो भी दिया है, x मीटर प्रति सेकंड को जो है हमने चेंज किया प्रति आवर में। कैसे, तो x मल्टीप्लाई 18/5 किलोमीटर प्रति आवर, अर्थात ध्यान रखना सेकंड में अगर निकालना होगा तो हमेशा ऊपर की वैल्यू कम होगा, नीचे की वैल्यू ज़्यादा होगा। ये निकल के आएगा सेकंड में। अगर आवर में निकालना होगा तो ऊपर की वैल्यू ज़्यादा होगा और नीचे की वैल्यू कम होगा। ये बेसिक चीज़ें आप समझ लो। अब इसी चीज़ को हम एक फार्मूले के बेस पे समझते हैं। फार्मूला तो हमें समझ में आ गया, अब हम एक सवाल के बेस से समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि 72 किलोमीटर घंटे की चाल को मीटर सेकेंड में बदलो। तो हमने इस सवाल को सोल्व किया है दोस्तों। पहले सवाल को सोल्व किया, उसके बाद आपको समझा रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू जो हमें कितना दिया है 72, तो 72 को हमने क्या कर दिया 72 मल्टीप्लाई 5/18, अर्थात 72 गुणे 5/18 कर दिया। तो जब हमने 18 से 72 को डिवाइड किया तो 4 बार इसको हमने टेबल को पढ़ा। 18 चौके 72, 4 आया। 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हमने निकाल लिया। तो ये कैसे पता चला कि 20 मीटर जो निकला क्या है। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई ऑफिस है। अब ये बंदा यहाँ से अपने घर से ऑफिस तक चलता है, जिसकी दूरी है 72 किलोमीटर। तो अपने बाइक से अगर चलता है तो देखा जाता है 1 घंटे में 72 किलोमीटर दूरी तय करता है। लेकिन किसी ने पूछा कि ज़रा ये पता करो कि उसने 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है। तो उसी चीज़ को हमने सेकंड में चेंज करके निकाला कि 20 मीटर दूरी तय करता है प्रति सेकंड के हिसाब से। तो 20 मीटर दूरी तय करता है प्रति सेकंड के हिसाब से, अर्थात 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है दोस्तों, 20 मीटर। ये जो 20 मीटर दिया दोस्तों, ये दूरी तय करता है। ठीक है दोस्तों। अब इसी सवाल जो भी दिया है सवाल दोस्तों, अब हम दूसरा एक सवाल और लाते हैं, इसी बेस पे सोल्व किए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आवर में कैसे हम निकालेंगे। तो आवर में निकालने के लिए ये दूसरा सवाल है दोस्तों। ये देखिए हमने सोल्व किया है। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, 45 मीटर सेकंड की चाल को किलोमीटर में बदलो। अभी हमने सेकंड में बदला था, अब इसको किस में बदलो, आवर में, मतलब घंटे में बदलो। तो हमने x की वैल्यू ले लिया, उस फार्मूले जो पहले था, x की वैल्यू हमने 18/5, ये फार्मूला है दोस्तों। इसको हमने 45 को जो क्या कर दिया, इस फार्मूले में रख दिया, x की जगह 45 इंटू मतलब मल्टीप्लाई अपन 18/5 कर दिया। 5 से इसको हमने डिवाइड किया तो 5 9 45, अर्थात 5 9 45, ये डिवाइड हो गया। तो हमने 18 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 162, 18 9 162, 162 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात हमें पता चल गया कि 162 किलोमीटर दूरी है। अब 162 किलोमीटर दूरी तो पता चल गया। अब उस गाड़ी का मतलब 1 घंटे में 162 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो हमने ये किया, डायग्राम बनाया दोस्तों। एक कोई व्यक्ति है, यहाँ से यहाँ तक चलता है, अपने ऑफिस तक चलता है, और ये इसका ऑफिस है। अपने ऑफिस तक पहुँचने में उसके ये जो दूरी दिया गया 162 किलोमीटर है। मान लीजिए अपने 4 व्हीलर से चल रहा है तो 162 किलोमीटर जो है 1 घंटे में दूरी तय करता है, अर्थात 1 घंटे में 162 किलोमीटर दूरी तय करता है।
तब पूछा गया था कि पूछा गया था कि दोस्तों ऑलरेडी सवाल दिया 45 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो दूरी तय करता था, तो इसी को हमने किस में चेंज कर दिया, प्रति आवर में चेंज करके निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा भी सवाल और है, हमने एक लिखा है, ये देखिए दोस्तों। दूसरा सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इसे एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों समझाते हैं कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इसे एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो फार्मूला हमने दोस्तों एक्स, इसको सेकंड में हमने निकालने के लिए फार्मूला रखा था x/5/18। तो ये फार्मूला रख लिया, क्योंकि अब ये मान लीजिए 100 मीटर की कोई एक रेलगाड़ी है, इसको हमने कई मान लीजिए बोगी में इसको डिवाइड कर दिया। ये ट्रेन चल रही है दोस्तों। अब ट्रेन जब चलती है तो एक खंभा है या पेड़ है, कुछ भी हमने एग्जाम्पल के तौर से बना लिया था, इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमने क्या कर दिया, 100 मीटर तो हमें पता चल गया, देखिए दिया है। तो जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर है, इसको हमने क्या कर लिया दोस्तों, इसको प्रति सेकंड मीटर में निकाल लिया। तो 90 को हमने 5/18 करके फार्मूले में निकाला, अर्थात 18 को हमने 90 से 18 25 90, तो 5 5 जा 25, अर्थात 5 × 5 5 5 25 मीटर प्रति सेकंड निकाल लिया। और दूरी कितना दिया था दोस्तों, 100 मीटर। हमने क्या कर दिया, इस 100 मीटर को 25 से डिवाइड कर दिया, तो 4 सेकंड लगा। तो अर्थात ये जो ट्रेन जब जा रही थी, इस खंभे को पार करने में कितना समय लगा, 4 सेकंड लगा। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और भी है जो और सॉल्व करके बताया हुआ है, हमने हल ही किया है। ये देखिए, ये सवाल क्या है दोस्तों, देखिए इसमें कह रहा है कि एक 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। यह 270 मीटर लंबी गुफा को पार करने में कितना समय लगेगी। अब यही है, सेकंड में ही निकालना। देखिए कैसे, एक ये ट्रेन है, ये ट्रेन है दोस्तों। अब इसकी लंबाई कितना है, 330 मीटर। 330 मीटर लंबी क्या है, रेलगाड़ी है। 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। पहला चीज़ हमने क्लियर किया इसको डायग्राम बना के। और दूसरा कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अर्थात 1 घंटे में वो कितना दूरी तय कर रही है, 54 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये भी हमने क्लियर कर लिया, लिख लिया दोस्तों। और रास्ते में एक गुफा है, ये हमने गुफा के एक डायग्राम बनाया दोस्तों। ये होल दिख रहा होगा, इधर से एंट्री करते इस साइड ये बाहर निकलती है। मान लीजिए गुफा को पार करने में कितना समय लगेगा, और ये गुफा की लंबाई कितना दिया है दोस्तों, 270 मीटर ये दिया हुआ, 270 मीटर। तो हमने ट्रेन की लंबाई और गुफा की लंबाई, इन दोनों को लंबाई की हमने दोस्तों जोड़ के 600 मीटर निकाल लिया था। लेकिन अब रेलगाड़ी की चाल हमें पता करना है, तो 90 किलोमीटर जो दोस्तों यहाँ 54 किलोमीटर जो दिया हुआ है, इसको हमने क्या कर लिया, प्रति आवर सेकंड में निकाल लिया। तो 54 गुणे 5/80 के 18 तिया 54, तो 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात ट्रेन जो है जब चलती है तो 1 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है। हमें मीटर की दूरी पता चल गया, तो हमने मीटर को जो दूरी को लेकर के क्या कर दिया, ये जो 600 निकाला है, 330 जो ट्रेन की लंबाई, 270 जो गुफा की लंबाई, दोनों जोड़ करके 600 हमारा मीटर आया था। तो हमने लिखा गुफा को पार करने में, ये देखो दोस्तों, तो गुफा को पार करने में लगा समय, तो 600 अपान अर्थात 600/15 अर्थात 600/15, तो इसको हमने इसे डिवाइड किया, 40 सेकेंड आया। तो ये दोस्तों ऐसे सवाल हैं, हम लाते रहेंगे, एक एक ना 2-4 क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस कराते रहेंगे। थोड़ा दोस्तों क्या है कि मैंने पहले सवाल को सॉल्व किया, उसके बाद वीडियो बनाया, क्योंकि दिक्कत ये होती है अगर हम बनाएंगे तो लिखेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हमने पहले सॉल्व किया, उसके बाद आपको फटाफट समझा दिया। तो थैंक यू दोस्तों, जैसा लगेगा आप कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा। रोज़ाना आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के बारे में, अभी मैथ भी ला रहे, फिर रीजनिंग लाएंगे, तो रोज़ाना कुछ ना कुछ आपको लोग को मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।